ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिना सीटी स्कैन, बिना एमआरआई और बिना एक्सरे के कैसे हम पता करें कि कमर में कौन सी नस दबी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह इजीली पता चल जाएगा कि हमारे कमर में कौन सी नस दबी हुई है जिसकी वजह से पैरों में दर्द कहाँ पे हो रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे मायोटोम्स और डर्मोटोम्स के विषय में। हमारे स्पाइन से हर वर्टिब्रा के बीच से जैसे L3, L4, L4, L5 से नर्व रूट निकलती है जो हमारे अलग अलग एरिया को सप्लाई करती है। तो जो स्पाइनल कार्ड से नर्व रूट निकलती है, नर्व रूट एंटीरियर नर्व रूट या पोस्टीरियर नर्व रूट, दोनों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि आप एंटीरियर की बात करें तो उसकी सप्लाई मसल्स को पावर एक्शन देने के लिए है, और पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे स्किन के सेंसेशन को देने के लिए है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम घर में MCB बॉक्स लगाते हैं और MCB बॉक्स से हर MCB का अलग अलग सप्लाई अलग अलग एरिया को होता है। तो हमें एरिया को देखने के बाद भी पता चल जाता है कि यहाँ का सप्लाई डिस्टर्ब है तो कौन सा MCB हमारी ट्रिप हुई है, या फिर MCB को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सी एरिया की प्रॉब्लम हुई होगी। सेम इसी तरह हमारे स्पाइनल कार्ड के यदि हम लोग स्पाइन का MRI कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में डिस्टर्ब हुआ होगा, या एरिया की प्रॉब्लम की वजह से हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सी नर्व रूट कंप्रेस हुई होगी। तो इसमें भी हम दो, जैसे मैं बोला कि अभी तो हमें दोनों चीजें पता चल सकती हैं कि हमारा यदि मसल का एक्शन पुअर हो रहा है, दैट मीन्स एंटीरियर नर्व रूट कंप्रेस कर रही है। जो स्पाइन से निकल रही है वो दो पार्ट में एंटीरियर और पोस्टीरियर हुई, और यदि सेंसेशन की प्रॉब्लम हो रही है दैट मीन्स कि पोस्टीरियर इन्वॉल्व हुई है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम, एक्स्ट्रा केयर के न्यूरो सेक्शन से। तो पूनम, इसको इजीली हम पता कर सकते हैं। तो ये डर्मोटोम्स कैसे पता चल जाता है, इसकी सप्लाई कैसे होती है? जो हमारी लोअर लिम्ब की डर्मेटोम की सप्लाई है वो हमारी L2 से लेके S3 तक होती है, जो कि हमारी जो L2 है वो हमारी इंटीरियर ऑफ द थाई को सप्लाई करती है, L3 हमारे नी रीजन को सप्लाई करती है, L4 हमारी मीडियल पार्ट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है अप टू द मीडियल मेल्यूलस, और जो L5 होता है वो हमारे लेटरल पार्ट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है, डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है। उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टोज हैं उनको सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमारी लास्ट 2 टोज रहती है उनकी सप्लाई S1 से होती है। S1 हमारी 2 टोज को और लेटरल पार्ट जो फुट का है उसको सप्लाई करते हुए पीछे बैक में हाफ ऑफ द काफ मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद S2 हाफ ऑफ द काफ मसल से स्टार्ट होके पूरा बैक ऑफ द थाई को सप्लाई करती है ग्लूटियल फोल्ड तक। उसके बाद S3 और S4 जो होती है वो हमारी एनल रीजन को सप्लाई करती है। अच्छा डॉक्टर पूनम, इसका जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि ये हमारी सप्लाई मीडियल साइड की हो गई, तो चूंकि इतने एरिया में पेन हो रहा है तो कुछ ऐसा डर्मोटोम्स डॉट्स भी होते हैं क्या जिससे कि सेंसरी ज़्यादा अच्छा पता चले और हम लोग बता सके कि हाँ इस जगह सबसे ज़्यादा पेशेंट को पता चलता होगा? तो थोड़ा सा आप सेंसरी डॉट के विषय में बताएं। अगर जैसे डर्मेटोम्स होते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया में, कई बार पेशेंट इतने कन्फ्यूजन में होते हैं, पेन इतना होता है उनको पता नहीं लगता है। कई बार उनको टेस्ट करो ये एरिया तो वो सेम डर्मेटोम एरिया में कभी कहीं लगता है उनको आ रहा है, कहीं पे नहीं लगता। तो इसके लिए एक डर्मेटोम्स का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम L4 का देखें तो जो हमारी मीडियल मेल्यूलस होती है यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम मीडियल मेल्यूलस पे सेंसेशन चेक करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट सेंसेशन होती है। और इसके अलावा ऐसे सारी जितनी भी हमारी लोअर लिम्ब के डर्मेटोम्स हैं उन सब के डॉट्स पॉइंट होते हैं। जैसे L2 का जो डॉट्स पॉइंट होता है वो हमारी मिड ऑफ दी थाई पे होता है। L3 का जो डॉट्स पॉइंट होता है वो हमारी फीमोरल कंडाइल मीडियल जो होती है उस पे होता है। L4 का जो होता है वो हमारी मीडियल मेल्यूलस पे होता है। जो L5 होती है वो हमारी थर्ड जो MTP जॉइंट होती है वहाँ पे होता है। S1 जो होती है वो लेटरल पार्ट ऑफ द हील पे होती है, और S2 की पॉप्लिटियल फोसा पे होती है, और S3 को टेस्ट करने के लिए हम स्टील ट्यूबरोसिटी पे चेक करते हैं। मतलब ये इन एरिया पे ये डॉट होती है जहां मैक्सिमम सेंसेशन मिलता है। तो ये होता कैसे? बिकॉज स्पाइन से एक स्पेसिफिक नर्व आती है जो स्पेसिफिक एरिया को ही सप्लाई करती है। तो इससे हम इजीली पता कर सकते हैं यदि उस एरिया में पेन हो रहा है, तो यदि उस एरिया में इम्पेयर्ड सेंसेशन है, ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है या सेंसेशन नहीं पता चल रहा है, दैट मीन्स कि वो एरिया इन्वॉल्व
हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं मायोटोम्स का, जो कि एंटीरियर साइड से सप्लाई होती है। तो ये मायोटोम्स क्या होता है? मायोटोम्स होते हैं जो नंबर ऑफ जो हमारी ग्रुप ऑफ मसल को एक स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है, उसे हम मायोटोम बोलते हैं। जो हमारी लोअर लिम्ब की मायोटोम्स होती हैं वो L2 से स्टार्ट होके L2 तक होती है, और जो हमारी L2 है वो हमारी जो फ्लेक्सर्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो इसको कैसे चेक करते हैं? जैसे हिप फ्लेक्सर को सप्लाई करती है, तो इसको हम कैसे, पेशेंट घर पे यदि सेल्फ टेस्ट करना चाहें तो वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? जो मायोटोम्स चेक करेंगे हम लोअर लिम्ब के, तो जो हमारी L2 नर्व रूट होती है वो हमारी L1 L2 वर्टिब्रा से निकलती है, जो कि सप्लाई करती है हमारी हिप फ्लेक्सर्स को, जिसका एक्शन होता है हिप की फ्लेक्शन कराना। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देंगे और इनको बोलेंगे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये होगी हमारी L2 नर्व रूट। सेम हमारी जो L3 नर्व रूट होती है वो L2 L3 के बीच से निकलेगी, और जो हमारी L4 होती है वो L3 L4 के बीच से निकलेगी। जो हमारी L3 जो होती है उसका काम होता है नी की एक्सटेंशन करवाना, तो हम रेजिस्टेंस देंगे और उनको पैर सीधा करने के लिए बोलेंगे। ये होगी हमारी L3 नर्व। L4 के लिए हम उनको डॉर्सी फ्लेक्शन के लिए कराते हैं, उनको स्टैंडिंग में लेना है और उनको अपनी हील के ऊपर स्टैंडिंग करवानी है, हील के ऊपर। उसके बाद जो हमारा L5 होता है उसके लिए हमने इनको सीधा स्टैंडिंग में लेना है और रेजिस्टेंस देना है टो में और ऊपर लाने को बोलना है। उसके बाद जो हमारी S1 होती है उसके लिए हम टोस पे स्टैंडिंग करवाते हैं। उसके बाद S2 के लिए हम उनको यदि ये एक्शन पेशेंट इजीली कर ले रहा है, दैट मीन्स कि नर्व रूट कंप्रेस नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, उनकी दैट मीन कि उनकी मोटर नर्व रूट यस, यदि कोई व्यक्ति है और उसका ये एक्शन अच्छा आ रहा है और उसके बाद भी पेन है, दैट मीन्स कि उसको कंप्रेशन तो है, बट जो सेंसरी एरिया है उसमें कंप्रेशन है, मोटर एरिया में कंप्रेशन नहीं है। इससे हम इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन यदि मसल में पावर लॉस है या फिर किसी भी तरह का इम्पेयर्ड सेंसेशन स्किन में है या पेन का सेंसेशन है, दैट मीन्स कि हर्निएटेड डिस्क या उस स्पाइनल एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क प्रोलैप्स। एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि जब हम लोग अपने क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो हमेशा मायोटोम्स L4 L5 या L5 S1 का यदि मैं बात करूं कि कंप्रेशन है और उसका एक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस मूवमेंट के साथ साथ हम लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो मायोटोम्स की सप्लाई होती है डॉक्टर पूनम, वो एक तो प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जो हमारी L3 नर्व रूट होती है वो हमारी नी एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है, क्वाड्रिसेप्स की प्राइमरी सप्लाई होती है उसकी, लेकिन उसकी सेकेंडरी सप्लाई जो होती है वो हमारी एडक्टर्स मसल को भी होती है। तो उनमें ज़्यादा जो हमें वीकनेस दिखती है वो हमें एक्सटेंसर्स की दिखती है, क्वाड्रिसेप्स की, लेकिन उसके साथ उन्हें एडक्टर्स की भी वीकनेस होती है। तो इसी तरह हर नर्व रूट के कुछ सेकेंडरी एरियाज भी होते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज प्लान करें या जब भी एक्सरसाइज डिजाइन करें या घर पे करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि उस नर्व रूट की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों नर्व की जो सप्लाई है उस मसल्स का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसको देखने के बाद आप इजीली विदाउट एक्सरे और MRI ये कंफर्म कर लेंगे कि इनको कौन सी नर्व रूट का कंप्रेशन है। यदि किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।